नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट। दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी गूंज देश भर में गूंजती नजर आ रही है। जी हां, दिल्ली में चुनाव आयोग के ऊपर राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है वोट चोरी का, उसे लेकर संसद से इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक हो हंगामा जबरदस्त तरीके से हुआ। और उस हो हंगामे के बीच धारा 163 बीएनएस की, उसके तहत जो आसपास का माहौल शांतिपूर्ण बनाने की जिम्मेदारी पुलिस को थी, दिल्ली पुलिस को, उस दिल्ली पुलिस ने जो हो हंगामा कर रहे सांसद थे, उन सांसदों को हिरासत में लिया, अपनी बसों में भरकर तितर बितर करते हुए अलग अलग इलाकों में छोड़ दिया, जिसमें खास तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के अलावा अखिलेश यादव भी शामिल रहे और तमाम अन्य सांसद जो विपक्षी दलों के रहे हैं वो भी शामिल हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय कैसे बौखलाया हुआ है, कैसे वो अपने गुस्से को जाहिर कर रहा है और असल में कांग्रेस कार्यालय में क्या माहौल है, चलिए इस बारे में हम जमीनी हकीकत जानते हैं और जानते हैं कि आखिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी और अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने पर क्या रुख है, उनका क्या कुछ कहना है। इस वक्त हम कांग्रेस कार्यालय के सामने खड़े हैं और कांग्रेस कार्यालय के पास मौजूद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी क्या राय है राहुल गांधी और इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा और साथ ही अखिलेश यादव समेत विपक्ष के विभिन्न सांसदों को जो पुलिस ने हिरासत में लेकर अलग अलग जगहों पर तितर बितर किया है, उस पर इनकी क्या राय है, ये भी जरा जान लेते हैं। सर, आपका नाम? विनोद राय हमारा नाम। विनोद राय जी, जिस तरीके से आज संसद के बाहर जो कुछ भी हुआ और मकर द्वार से लेकर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक जो मार्च पास्ट निकालने की कोशिश की गई है लगातार कांग्रेस के सांसदों के द्वारा, इंडी गठबंधन में जितने भी लोग थे, उसके बाद पुलिस ने जब उन्हें हिरासत में ले लिया एसआईआर के मुद्दे को लेकर, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पहला चीज तो ये है कि निर्वाचन में हमारे जो इंडिया गठबंधन के सांसद हैं वो सांसद हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत की दहलीज पर, संविधान के पटल पर आवाम की पीड़ा, दर्द और कराह को नहीं रख सकते तो सामान्य आदमी का क्या होगा? गिरफ्तारी किस बात की? ये सांसद हैं, ये कोई अपराधी नहीं है, ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये कोई नक्सलाइट नहीं है कि आपने रोका और उनको जो है हिरासत में ले लिया। आप उन लोगों का जो कथन है वो बिल्कुल साफ साफ है कि आप एसी जो है हमारी बात को सुने, हमारे मांग को सुने। तो एसी का ये धर्म बनता था कि 2 दिन पहले आज जब हमारे नेता राहुल जी ने जब कहा कि हम जो है इनसे बात करने को तैयार हैं, तो आपको बात करना चाहिए था। तो आपने तो बात करने से नजरअंदाज कर दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह भी तो कहा कि एक एफिडेविट राहुल गांधी दे दें अगर उन्हें लगता है कि वोट चोरी वास्तव में हुई है। हर जगह राहुल गांधी एफिडेविट देते रहेंगे, इनको नहीं एफिडेविट देना चाहिए निर्वाचन आयोग को। क्या ये संविधान से ऊपर है क्या कि संविधान में है? तो जब संविधान में है, राहुल गांधी सदन में विपक्ष के नेता हैं और राहुल गांधी का एफिडेविट का उससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि कोई भी सदन का में विपक्ष का लीडर अगर कोई बात कहता है तो हम समझते हैं कि जिम्मेवारी से कह रहा है, वो संवेदना आवाम का कर रख रहा है। इसी को निर्वाचन आयोग को उसमें मंथन करना चाहिए था। अच्छा, आप समझ लीजिए कि ये बात आज ही नहीं, जब से 11 साल से मोदी सरकार आई है तमाम अंचलों से उठते रहे हैं, तमाम विधानसभा और लोकसभा से उठती रही है, तमाम समस्याओं को भारत के निर्वाचन आयोग के पटल पर लिया जा रहा है। अभी हाल में निर्वाचन आयोग ने 350 पार्टियों को उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। ये बताइए कि लोकतंत्र में पार्टी रहेगी कि नहीं रहेगी? और रहेगी तो कौन पार्टी रहेगी या कौन पार्टी नहीं रहेगी,
या इस तरह तय करेंगे आप? लेकिन एक सवाल उठता है कि जब राहुल गांधी अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, कर्नाटक में भी आप ही की सरकार है, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, वो कुछ इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सब लोग बोल रहे हैं। अब कोई सुन लेता है, कोई देख लेता है, कोई देख कर भी नहीं देखता। भाई कान मान लीजिए हम सुन लिए, आपने सुना, हमारी बात को आप जो है नजरअंदाज कर दिया, हमारी पीड़ा को समझने का प्रयास नहीं किया, हम कहना क्या चाहते हैं उसको सुनने का आप तैयार नहीं हैं। तो कहने का मेरा मतलब कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी इस समय देश की आवाज है। राहुल गांधी को आप आसानी से मत लें। आज देश का 80% सारे सर्वेक्षण कंपनियों का आप समीक्षा कर लीजिए, जिस व्यक्ति का अकेले 80% लोकप्रियता भारत में हो, वो आदमी मामूली नहीं है। उस आदमी का मूल्यांकन करना इतना आसान नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एसी जो है सरकार के दबाव में, एसी जो है विपक्ष के भावनाओं से खेल रहा है, उसकी उपेक्षा कर रहा है, उसके मांगों को ठुकरा रहा है। इसलिए जो डेलीगेशन जा रहा था तो आपको वार्ता करना चाहिए। लेकिन डेलीगेशन में 30 लोगों को रखने की बात कही गई थी। सर, आपका नाम? मैं जितेंद्र वर्मा, कांग्रेस के नेता। जितिन जी, जिस तरीके से डेलीगेशन में इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 30 लोगों को हम बुला रहे हैं, 30 लोगों को अनुमति दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद 300 लोगों को लेकर जब आपकी पार्टी और अन्य नेता जो आपके पार्टी के समर्थन में रहे वो लेकर आगे बढ़े, तो ऐसी परिस्थिति में क्या इलेक्शन कमीशन तक पहुंचने की जब बात आती है, इससे पूर्व ईवीएम का भी जब मुद्दा उठा था, तो उस समय भी ईवीएम को लेकर इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कहा था कि जिसको संदेह है ईवीएम में गड़बड़ी है वो आए और यहां पर साबित करे, और अब भी वही हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या प्रियंका गांधी वाड्रा हो या अन्य सांसद हो, वो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर उतरकर हो हंगामा करते हुए नारेबाजी कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या वास्तव में ये इलेक्शन कमीशन सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, दिल्ली पुलिस सरकार के इशारे पर काम कर रही है, या वो सिर्फ कानून का पालन कर रहे हैं? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन जो सरकार के नियम से ही काम कर रहा है। हमने देखा हमारे संसदीय क्षेत्र झांसी ललितपुर लोकसभा में जो केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य थे, वो करीबन उन्हें 4.5 लाख वोट मिले थे। आज वो उनकी जीत थी, लेकिन क्या है कि उनको भी हराया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। यानी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा आप कह रहे हैं कि चोरी की गई थी वोटों? बिल्कुल जी, वोटों में चोरी हुई थी और कायदे से कहीं ना कहीं हमेशा हर बूथ पे पेटी भी बदली जाती हैं। उनकी गुंडागिरी तानाशाही चलती रहती है इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये लोग कांग्रेस के लोग आगे ना बढ़े और कांग्रेस को हम खत्म कर दें। ये खत्म करने का काम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। सर, आपका नाम? रामबरन गौतम। रामबरन जी, जिस तरीके से इस समय पूरा का पूरा सिनेरियो बना हुआ है, संसद के बाहर हंगामा हो रहा है और यूपी में भी विधानसभा सत्र चल रहा है और हम हंगामेदार यहाँ भी चीजें चल रही हैं, ऐसी परिस्थिति में इलेक्शन कमीशन के ऊपर हर तरफ से आरोप लगाना विपक्ष का क्या उचित है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन हर चुनाव से पहले एक लिस्ट पकड़ाता है कि भाई इस क्षेत्र में इतने वोटर्स हैं, अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप आपत्ति दर्ज कराइए, उसके अनुसार कार्यवाही आगे की जाएगी। लेकिन उस समय कोई आपत्ति नहीं हुई। अब लोकसभा चुनाव संपन्न होने के 1 साल से ऊपर गुजर गए हैं, अब आपत्ति क्यों? देखिए, आपत्ति तो शुरू से की जा रही है, ये कहना गलत है कि आपत्ति नहीं की गई है। अभी आपने बात किया आदरणीय राय साहब से कि शपथ पत्र मांग रहे हैं राहुल गांधी जी से, तो शपथ पत्र किस लिए मांग रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूं कि 28,000 लोगों का आदरणीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने शपथ पत्र दिया था कुंद्र की, जब चुनाव विधानसभा का हो रहा था, तो हाँ उपचुनाव था, तो 28,000 लोगों का शपथ पत्र दिया था। उस पर क्या किया चुनाव आयोग ने? आज तक कोई उस पर फैसला नहीं किया। तो शपथ पत्र किस बात का मांग रहे हैं? और वो भी विपक्ष के नेता से, जिसकी बात की अहमियत जो है देश की जनता दे चुकी है। भाई वो निर्वाचित हैं और विपक्ष के नेता हैं, तो उनसे शपथ पत्र किस बात का मांग रहे हैं? शपथ पत्र तो उनको देनी चाहिए। जो
आदरणीय राहुल जी ने उन पर आरोप लगाया है उसका जवाब देना। लेकिन एक सवाल मैं जानना चाहूंगा, कोई भी समस्या अगर आम आदमी को होती है, किसी भी व्यक्ति को होती है, किसी भी राजनीतिक दल की मैं बात नहीं करूंगा, आमतौर पर जब समस्या किसी को होती है तो वो व्यक्ति या तो विधानसभा का घेराव करने के लिए कोशिश करता है, या संसद का घेराव करने की बात करता है, अथवा अपनी आवाज बुलंद करके चुनावों में हिस्सा लेकर संसद या विधानसभा पहुंचता है और अपनी आवाज को सदन में रखता है। जब सारे नेता जितने सांसद रहे हैं वो संसद में ऑलरेडी मौजूद हैं, उनकी आवाज देश सुन रहा है, पूरा देश के साथ साथ विश्व भर में उनकी आवाज गूंज रही है, तो ऐसी परिस्थिति में संसद से निकलकर सड़कों तक ये ड्रामेबाजी वाला तरीका तो नहीं हो गया कि इसको सिर्फ हम ढोल पीटते रह जाएं और वास्तव में सिर्फ एक चुनावी एजेंडा बिहार चुनाव के नजरिए से बना रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि संसद के अंदर ये सुन नहीं रहे हैं बात को, जो विपक्ष कहना चाह रहा है संसद के अंदर नहीं सुन रहे हैं, और चुनाव आयोग बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं है। तो सारा विपक्ष एक होके पैदल मार्च इसलिए निकाला है चुनाव आयोग के कार्यालय तक कि जनता भी देख ले कि चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है, और यह हकीकत चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है, अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है। अगर वो अपनी गलती मान ले तो चुनाव आयोग को इस्तीफा देना पड़ जाएगा, क्योंकि ये चुनाव आयोग जिस तरह से धांधलेबाजी कर रहा है, जगह जगह भाई जहां पर एक कमरे के अंदर जो आदरणीय राहुल जी ने दिया है वक्तव्य, उसकी जांच भी हुई। आपकी तरह मीडिया के कुछ लोग वहां पर पहुंच भी गए, उस कमरे को ढूंढ लिया जिस कमरे की बात किए थे कि इस कमरे में 80 वोटर हैं, लेकिन वहां पर पता लगा कि एक आदमी उसमें किराए पर रहता है और कोई रहता ही नहीं है उसमें। बिल्कुल, तो मीडिया में खबरें चली हैं। आयोग ने क्यों दिया हुई है कि 80 वोट हैं उसके अंदर। लेकिन एक सवाल और मैं जानना चाहूंगा, राय साहब आप से जानना चाहूंगा कि जब राहुल गांधी ने 1 घंटे का लगभग प्रेजेंटेशन दिया, उसमें तमाम बातें की और आरोप लगाया सीधे सीधे वोट चोरी का, उस वोट चोरी के आरोप में उन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया, आदित्य श्रीवास्तव का, और ये जिक्र किया कि 4 जगहों से आदित्य श्रीवास्तव वोटर के रूप में दर्ज हैं और ईपीआईसी नंबर उनका अलग अलग जगहों पर दर्ज है। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने दावा किया, यहाँ लखनऊ के कैंट सीट से, कि वहाँ पर वो एक वोटर के रूप में है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने उसे चेक किया और मीडिया ने भी चेक किया तो पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दावा झूठा दावा है। उसको मीडिया में दिखाया भी गया, और इसको लेकर सत्ता पक्ष की ओर से, खास करके बीजेपी की ओर से राहुल गांधी पर तमाम तंज भी कसे गए। तो क्या आदित्य श्रीवास्तव नाम के जो वोटर का पूरा मामला आया, उससे जो लगा कि झूठ बोल रहे हैं, ऐसा मीडिया में बात चली, वो सत्य है कि? देखा, आप अनुभवी एंकर हैं। अब जब आप लोगों जैसा आदमी एक जब बड़े प्लेयरों का गेम हो रहा है तो हम लोगों को बी टीम और टीम में नहीं जाना चाहिए। कहने का मेरा मतलब कि राहुल जी ने जिस व्यक्ति का नाम लिया, राहुल जी के कहने पर पूरे भाजपा की आईटी सेल, पूरे देश की गोदी मीडिया, जब बात आती है राहुल जी का तो मैदान में ये 2 इसकी सेना है, आईटी सेल और गोदी मीडिया, जो मैदान में उतर जाती है। लेकिन दुर्भाग्य तो ये कि ये मीडिया से मेरा सवाल है कि वाराणसी में चुनाव हुआ था, हमारे अध्यक्ष जी माननीय अजय राय जी चुनाव लड़ रहे थे, 5वां फेरा के बाद 6वां 7वां आते आते अनाउंसमेंट बंद हो गया। अनाउंसमेंट कब होता है? जब ये रिजल्ट आ जाता है कि मोदी जी ने इतने वोट से विजय हासिल कर ली है। यही निर्वाचन आयोग है। एक बार गोदी मीडिया ने नहीं चिल्लाया, गोदी मीडिया ने कहा कि पूरा निष्पक्षता से चुनाव हो रहा है। आप ये बताइए कि 7वां फेरा के बाद कौन ऐसी वहां काउंटिंग में कौन ऐसा फॉल्ट आ गया कि अनाउंसमेंट बंद किया गया? कारण
कि वहां 1,60,000 वोट आपको प्लस करना था, नहीं तो ये चुनाव प्रधानमंत्री जी हार रहे थे। पूरी सिस्टम को, पूरे काउंटिंग को हाईजैक आपने किया। हाईजैक करके आपने 1,60,000 वोट अवैध रूप से लाया और प्रधानमंत्री को घोषित कर दिया। यानी देश का प्रधानमंत्री आपके अनुसार और राहुल गांधी के अनुसार अवैध रूप से बने हुए हैं। अब दूसरा सवाल मेरा, गोदी मीडिया एक पूरे 11 साल के इसके डाटा को उठा करके देख लीजिए, कोई भी देश का सार्थक राहुल गांधी भारत के संविधान का आवाज है। राहुल गांधी से आज देश के आवाम की पहचान है। राहुल गांधी को आप के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। विपक्ष का नेता ही देश का आवाज होता है। विपक्ष का नेता से ही संविधान का पहचान होता है। विपक्ष के नेता से प्रजातंत्र का पहचान होता है। विपक्ष के नेता से देश की आवाज की मान्यता होती है। सत्ता पक्ष तो सत्ता पक्ष है साहब, पूछेगा तो देश के तरफ से विपक्ष का नेता सदन में, तो उस विपक्ष देश है। अब विपक्ष देश है इसलिए कि विपक्ष मालिक है देश का। अब मालिक आपसे सवाल कर रहा है, आज जवाब देना चूंकि आपकी जिम्मेवारी है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे भारत निर्वाचन आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हर लोगों को जवाब देना चाहिए। ये कहना कि हम कोई अपनी आवाज उठा रहे हैं तो आप एफिडेविट दीजिए। एफिडेविट से कम उनका पद का कैडर है क्या? वो तो अपने आप में पहचान है। राहुल गांधी कोई अपराधी तो है नहीं कि कोई अगर उनमें त्रुटियां आ जाएगी तो देश छोड़कर भाग जाएंगे। राहुल गांधी तो आपके सामने रहेंगे, आपके छाती पर बैठे रहेंगे, आपके छाती पर मुंह धरते रहेंगे और देश की आवाज उठाते रहेंगे। उनको देश की आवाज उठाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। यानी कि जिस तरीके से हिरासत में लेकर तितर बितर करने की कोशिश की गई है, ये सरकार के इशारे पर हो रहा है, आपका ऐसा कहना है? बिल्कुल। अगर सरकार खुद, अगर आप सोचिए कि सरकार खुद प्रधानमंत्री जी इस इशू को इंटरफियर करते और राहुल जी से कहते कि राहुल जी आइए हम और आप बैठकर बात कर लेते हैं, आप इतना तो कर ही सकते हैं। लेकिन नहीं, आपको तो हर चीज में राजनीति करना है, आपको हर चीज में विपक्ष को गिराना है, आपको हर चीज में यह बताना है कि विपक्ष जो है देश के खिलाफ काम कर रहा है, एसी के खिलाफ काम कर रहा है, ईडी के खिलाफ काम कर रहा है, सीबीआई के खिलाफ काम कर रहा है और हम केवल अकेले राष्ट्रभक्त हैं। तो ये मामला है। यानी साफ तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस बात का गुस्सा भी है कि जिस तरीके से संसद के बाहर जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव और विपक्ष के तमाम सांसदों को हिरासत में लेकर तितर बितर करने की कोशिश की, वो सरकार के यानी केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के इशारे पर हुआ है, ऐसा कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का कहना है और साथ ही उनके भीतर ये गुस्सा भी भरा हुआ है। वास्तव में ये जो कुछ भी संसद में दिल्ली में हुआ है, वो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल साजिश के तहत किया जा रहा है या इसके पीछे सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।